ढिंढोरा पिटने वाली बात भी तो नहीं है ना सर। एड्स हुआ था उसे। उस दिन डॉक्टर ने एड्स की और प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक साथ दी थी हमें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे एड्स हुआ किससे। ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसे नीता? मुझे एड्स नहीं है। टेस्ट करवाया मैंने, रिपोर्ट नेगेटिव है। और फिर मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, तुम बड़ी चमत्कारी औरत निकली। बच्चे के लिए किसी और के साथ जाके सो गई। कहाँ सोई थी उसके साथ? उसके बेडरूम में या फिर मेरे बिस्तर पे? हमारे बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो हॉल में सोती थी। तो उसने तुम्हें चीट किया, इसलिए उसको मार दिया। चीट तो मैं भी कर रहा था ना सर। अगर मैं चाहता तो नीता को छोड़ के सोनाली के साथ शादी कर सकता था या फिर लिव इन में भी रह सकता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? वो बच्चा मेरा नहीं है, वो मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ऐसी बात करना को गुस्सा आया और वो मुझसे पैसे वापस मांगने लगा। देख, मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। नहीं दे रहा। क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा? नीता को बताएगा? बता। मैं तो बस एक मोहरा हूँ, असली रावण तो तू है। नाम सीढ़ी खेल रहा है हमारे साथ। बोल। माँ बनने का सपना तो हर औरत का होता है, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को बिना बताए बेखबर रखे किसी तीसरे आदमी के साथ सुलाया तुमने? तो मैं क्या करता? बच्चा चाहिए था उसे। अरे तो आज मेडिकल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना, धीरज का, पता नहीं कैसे। तो यही सवाल मैंने भी उससे पूछा। वो ये कहते गए कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। तो मुझे यकीन है सर कि उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड वरुण का बच्चा है सर। या वरुण खाली आना जादू लेने गया सर उसे। पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना था सर, इसलिए नंबर चेंज किया था। लेकिन तुम तो नीता से प्यार करते थे ना? वो भी करती थी, और प्यार के बीच में जात आ गई। हार गए हम घर वालों के आगे। उसने शादी की तो मैंने भी कर ली। सोचा था कि सब भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाया। फिर मैंने पनवेल ट्रांसफर ली और मैंने नीता को मनाने की इतनी कोशिश की, पर उसने कभी मुझे हाँ नहीं कहा। लेकिन सर ये उससे बार बार मिलते थे। मैंने कई बार इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है। सब वो इन्हें मना कर रही थी, लेकिन ये मजनू की तरह उसके पीछे पागल हो गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर, हार गई थी। मेरी गलतियों की सजा सीमा को मिल रही थी सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीता से बात नहीं करूंगा। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ से शिफ्ट हुए तब से कोई कांटेक्ट नहीं उससे। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, किसकी सच है किसकी झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। एक काम करो शिरके, ये सीमा और वरुण के जो नए नंबर्स हैं उनके सीरियल निकलवाओ और उनके बैंक अकाउंट भी चेक करो। हो सकता है सुपारी दी हो। सर, पनवेल से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड पुणा रोड पे एका सुनसान जंगलमध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली आहे। सर पे गहरी चोट है, गला घोट के मारा गया। इसके कान से भी इयरिंग खींची गई है सर, नीता की तरह। सर मुझे तो दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर, ये बैग मिला है, इसमें पैसे भी से तो कुछ है नहीं। ये आईडी कार्ड मिला है। मनाली कामले मेमोराइज लैंडमार्क, यहाँ तो नीता भी रहती थी सर।
सनीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी। आज कहाँ गई थी वो? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी। इसके बाद वो क्लास जाने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है सर, प्रतीक। मेरे साथ ही रहता है। तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर। कौन से क्लासेस में जाती थी? सोनाली व्यास। दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से हैं। ये ऑड नहीं है? सर दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर। सर लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है। सर प्रतीक नहीं। अटेंडेंस शीट घर वालों के रिकॉर्ड के लिए हमें कैरी करना पड़ता है। कभी कभी सबूत का काम भी करता है। अच्छा प्लान है आपका। सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी। इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। उसका बाप सनकी है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जाओ। चल उठा बैग। मेरा और मनाली का अफेयर था। ये बात मैंने आई को भी बताई थी। हाँ सर, लड़की अच्छी थी पर उसका बाप राक्षस था। धमकी दी थी हमें। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। रोहन, उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं। तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी। रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई। सर मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है। सर मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है। ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश दोनों का सीडीआर निकलवाओ। ठीक है सर। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है। मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी। गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था। एक और बात कॉमन है सर। सर मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर, वो गलत रास्ते पे ना चली जाए इसलिए मैं डराता धमकाता था, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता सर। इस रात मनाली गायब हुई, तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर। मैं वहाँ मैनेजर हूँ, वहाँ काम करता हूँ सर। और प्रतीक, तू कहाँ था? सर मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था। तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिले। सर उसने ये सब बात मुझे बताई थी। वो रोहन से प्रेग्नेंट थी, लेकिन सर बात कुछ और है। क्या बात है? मैं मार्केट जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। ओके? ओके मैम। अरे तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं पहले? मनाली ने मुझे कसम दी थी चुप बैठने की, और रोहन से मैंने बात भी की थी। रोहन ने कहा था कि मैं मनाली से शादी करूंगा, इसलिए मैं चुप बैठा। धीरज की वजह से नीता को एड्स हुआ,
लेकिन नीता की प्रेगनेंसी की वजह न धीरज है न नकुल। तो नीता प्रेग्नेंट किसकी वजह से हुई? वरुण? नहीं सर, क्योंकि फीटस का डीएनए वरुण के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कोई और हो, कोई वन साइडेड लवर। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने नीता के साथ रेप किया और उस रेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस आदमी को भी एड्स होने के चांसेस हैं। शिरके, जहाँ भी HIV के टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट होती है वहाँ पता करो। और हाँ, ये रोहन का डीएनए मनाली के फीटस के साथ मैच करके देखो। सर एक शॉकिंग न्यूज़ है। सर मैं विमेंस केयर क्लिनिक गई थी जहाँ से पता चला सोनाली व्यास 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये बच्चा नकुल का तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो है। अगर ये बच्चा नकुल का नहीं है तो सोनाली ने किसके साथ? वो हॉस्पिटल में होने वाले फादर का नाम रजिस्टर्ड है? नो सर, और ये सोनाली हमें कुछ बताएगी नहीं। सर 2 मोबाइल चोर मिले हैं, उनके पास जो मोबाइल मिला है उसमें ये वीडियो मिला है। उठा के लाओ दोनों को। तो बता रहे सर, ये हमने किया। प्रतीक हमारे कोचिंग का फ्रेंड है। प्रतीक के कहने पे ही हमें पता चला कि रोहन ने मनाली का रेप किया। सर वो बच्चा गिराना चाहती थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कर्जल जाके अबॉर्शन करेगी सर, ताकि किसी को पता भी ना चले। क्या हुआ भाव? गाड़ी करो की? पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तू आ रहा है? चल रुक, मैं भी आता हूँ। भरोसा किया था उन दोनों ने तुम पे, और तुम दोनों ने क्या किया? हा? और उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया तुमने, ताकि आगे जाके उसका फायदा उठा सको। मनाली को क्यों मारा? सर हमने मनाली को नहीं मारा सर। चार्जशीट बनवाए थी। अगर ये दीनू और वैभव ने मनाली का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। शायद तुम सही हो, ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सुपारी देने वाले लोग अलग अलग हों, लेकिन सुपारी लेने वाला बंदा एक ही है, क्योंकि किलिंग पैटर्न तो सेम है। कुछ है क्या जो हमारी नजरों से छूट रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। शिरके, दोनों विक्टिम्स के हाथ में निशान है। हाँ सर, निशान तो हैं, लेकिन किस चीज के समझ नहीं आ रहा। किसी चीज को उनके हाथों पे रख के जोर से दबाया गया है। यू आर राइट सर, इन दोनों का कातिल एक ही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये निशान हमसे क्या कहना चाहते हैं। सर मेमोराइज लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी के पास एक होम्योपैथी क्लिनिक है डॉक्टर यतिन जिंगियानी का। आसपास के कुछ लोग उनके पेशेंट भी हैं। सर वो डॉक्टर क्लेम करता है कि होम्योपैथी से कैंसर और एड्स क्योर किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे भी शक हुआ था, मैंने जाके रिकॉर्ड चेक किए, तब पता चला कि रोहन भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है एड्स का। मैं झूठ बोलकर लोगों को मीठी हार्मलेस गोलियां देकर अपना काम चला लेता था, लेकिन मैं उनको साथ में एंटीबायोटिक लेने की सलाह भी देता हूँ। रोहन आपका पेशेंट है? हाँ सर,
सर उसे एड्स था। वो पहले दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आया। मैंने भी उसे दवाइयाँ लिख दी और साथ में उस लड़की को, क्या नाम था उसका? मनाली। हाँ सर, मनाली। उसको भी रोहन की तरह के ही सिम्टम्स थे, लेकिन सर उसको एड्स नहीं था। हमने उससे झूठ बोला कि उसे भी एड्स है और उसे पैसे लेकर उसका भी इलाज शुरू कर दिया। चलो क्यों चला? क्या हुआ? कहाँ चल? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? अरे आप लोग? रोहन से बात करनी है। देख रोहन, हमें पता है कि तूने मनाली का रेप किया है। पहले तूने उसे शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। हमें यह भी पता है कि तुझे एड्स है। अब ये बता कि उसका मर्डर क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? एड्स? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रोहन तू चुप रहे, चुप रहे। हाँ बस हो गया है। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर मैंने ही मारा है मनाली को। क्या करता सर, ये जो हालत हुई है उसी के कारण हुई है, इसलिए मैंने उसका गला दबा कर मार दिया। रोहन, झूठ बोलने के लिए भी टैलेंट चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। मनाली के सर के पीछे वार किया गया था। सर मैंने बोला ना, मैंने ही मारा है मनाली को। सच बोल रहा हूँ मैं, प्लीज अरेस्ट कर लो। सिर के देखो, ये देख, मनाली के दोनों हाथों पे निशान दिख रहा है। कैसे आए ये निशान? कैसे आए ये निशान? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं बताता हूँ, वहां देख। ये निशान मनाली के हाथों पे तब आए जब तुम्हारी मम्मी ने गुस्से से उसके हाथों पे अपना पैर रखा। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैंने ही मारा है उसे। मैंने बस कर रोहन, बस कर। ये लोग पूरे सबूत के साथ आए हैं। सर रोहन के पापा गल्फ कंट्री में काम करते हैं और रोहन अकेला मेरे जीने का सहारा है। वो बहुत परेशान था। क्यों? सर मैं मनाली को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। एक दिन जब सोनाली मैम मार्केट गई थी तब मेरा कंट्रोल छूट चुका था। मुझे लगा मनाली किसी को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसने सोनाली मैम को सब बता दिया। मैम रोहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैम। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। तुमने ये बात किसी से कही है? नहीं मैम। तो बस अभी बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो वो तुम दोनों को जान से मार देंगे। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। हर चीज़ की कीमत होती है रोहन, चुकानी तो पड़ेगी। जो तुमने मनाली के साथ किया, अब वो मेरे साथ करो, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं सुरेश को दे दूंगी और वो क्या करेगा ये तो तुम जानते ही हो। सो कम ऑन, बी अ गुड बॉय। उसके बाद उसका जब जब मन करता था मुझे घर बुलाती थी। मैं फंस गया था सर। सोनाली के पेट में बच्चा तेरा है? हाँ सर, लेकिन ये बात सोनाली मैम ने नहीं बताई मुझे। फिर? सोनाली, इसके पेट में तेरा बच्चा है? बाहर जाके सबको बोलूं क्या तुम दोनों के बारे में? हाँ? नहीं भैया, अरे भैया। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे चुपचाप कर। क्या करना होगा भैया? जो तूने सोनाली के साथ किया है वही तुझे इसके साथ करना है। मैंने इसे शराब पिला दिया है
इसे कुछ पता नहीं चलेगा। देख, मुझे बच्चा चाहिए और तुझे छुटकारा। सर मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ एक ही बार गया था वहां पे।